हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ड्रॉट और हमने ये जाना है कि गफूर के घर में ना खाने के लिए कुछ है ना पानी पीने के लिए पानी मौजूद है और उसकी बेटी दूसरों की दया पे निर्भर है, वो थोड़े से पानी के लिए भी। तो चलो आज करते हैं इसी चैप्टर के चौथे भाग की शुरुआत। गफूर, आर यू इन? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड। कोई व्यक्ति चिल्लाया आंगन में, और वो क्या चिल्लाया कि गफूर क्या तुम अंदर हो? द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड। लैंडलॉर्ड का यानी वो जो ज़मींदार था, उनका जो दूत था वो आया था। येस आई एम इन। वाई? आंसर्ड गफूर बिटरली। तो गफूर ने उत्तर दिया तीखेपन से कि हाँ मैं अंदर हूँ। क्यों? मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम। तो दूत ने कहा कि मालिक ने तुम्हें बुलवाया है, चलो। I haven't had any food yet. I will come later, said गफूर। तो गफूर ने कहा कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आऊँगा। Such impudence seemed intolerable to the messenger. ये जो निर्लज्जता है वो असहनीय लगी उस दूत को। It's master's order to drag you to him and give you a good thrashing. ये मालिक का हुक्म है कि तुम्हें खींचकर लाया जाए और फिर तुम्हारी अच्छे से पिटाई की जाए। तो बच्चों क्या क्या शब्द पढ़े हैं हमने यहाँ पे, देखिए। सबसे पहला है मैसेंजर। मैसेंजर यानी कि दूत। अराइव्ड यानी कि आया। बिटरली मतलब तीखेपन से। इम्प्यूडेंस यानी कि निर्लज्जता। इंटॉलरेबल यानी कि असहनीय। ड्रैग यानी कि खींचना। ट्रैशिंग यानी कि पिटाई। ही रोड, और ये बात बोलते हुए वो जो दूत था वो दहाड़ा। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उसको क्या करते हुए? अगली नेम्स बुलाते हुए, यानी कि बहुत ख़राब शब्दों से बुलाते हुए। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, और अब दूसरी बार गफूर ने खो दिया अपना आत्म नियंत्रण। वी आर नो बडी स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, ही रिप्लाइड, ये उत्तर दिया गफूर ने। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्स, उत्तर देते हुए उसी प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, उसी तरह प्रकार की बात के साथ। वी पे रेंट टू लिव हियर, आई विल नॉट गो, हम यहाँ पे रहने का किराया देते हैं, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, इट इज़ डेंजरस एज वेल। पर इस दुनिया में ये ना केवल व्यर्थ है निवेदन करना छोटे लोगों का अथॉरिटी से, अधिकारियों से, पर ये जो है वो क्या है? खतरनाक भी है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द टाइनी वॉइस सेल्डम रीचेस बिग ईयर्स, ये जो थोड़ी सी ये जो आवाज़ है वो यदा कदा ही पहुंचती है उन बड़े लोगों के कानों तक। और हु नोज़ व्हाट माइट हैपन, वरना क्या पता क्या हो जाता। When गफूर returned home from the landlords and quietly laid down, जब गफूर लौटा लैंडलॉर्ड के घर से और चुपचाप ले डाउन कर गया यानी कि लेट गया, his face and eyes were swollen, तब जो गफूर था उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थी बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है रोड। रोड यानी कि दहाड़ा। स्लेव मतलब गुलाम। रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया। सिमिलर मतलब उसी प्रकार के। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि प्रशंसाएं या फिर बातें। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। अपील यानी कि निवेदन करना। अथॉरिटी मतलब अधिकारी या फिर अधिकार। डेंजरस मतलब खतरनाक। फॉर्चुनेटली यानी कि सौभाग्य से। सेल्डम मतलब यदा कदा। क्वाइटली मतलब चुपचाप। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, ये जो मुख्य कारण था इतनी ज़्यादा सफरिंग का, पीड़ा का, वो कारण था महेश। When गफूर left that morning, महेश broke loose from his teether and entering the grounds of the landlord had eaten up flowers and upset the corn drying in the sun. क्या किया महेश ने? देखिए, जब गफूर सुबह निकला तब महेश ब्रोक लूज यानी कि खुलकर भाग गया अपने टीदर से, अपने पनाहा से, और फिर महेश ने प्रवेश किया जो लैंडलॉर्ड थे उनके
मैदानों पर। वहाँ पे क्या किया उसने, महेश ने खा लिए सारे फूल, और जो कॉर्न थी यानी कि जो मक्का था जो सूख रहा था सूरज में, वो भी अस्त व्यस्त कर दिया। When finally, जब आखिरकार उन लोगों ने यानी लैंडलॉर्ड के आदमियों ने महेश को पकड़ने की कोशिश की, he had hurt the landlord's youngest daughter and had escaped. तब महेश ने घायल कर दिया लैंडलॉर्ड की सबसे छोटी बेटी को और वो वहाँ से बच निकला। This was not the first time this has happened. और ये पहली बार नहीं है जब महेश ने ऐसा कुछ किया था। But गफूर was forgiven because he was poor. पर गफूर को माफ़ कर दिया गया क्योंकि वो गरीब था। If he had come round and as on other occasions begged for the landlord's forgiveness, अगर वो क्या करता, वो आता और लैंडलॉर्ड की फॉरगिवनेस के लिए, माफ़ी के लिए बेग करता, निवेदन करता, जैसे कि उसने पहले के ओकेजन्स पे किया था, पहले के अवसरों पर किया था, he would probably have been forgiven. तो शायद या संभवतः उसको माफ़ कर दिया जाता। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे हम कहानी में, उससे पहले हम ये जो अभी हमने मीनिंग्स पढ़े उन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है स्वॉलन। स्वॉलन यानी कि सूजा हुआ। फिर है सफरिंग। सफरिंग मतलब पीड़ा। ब्रोक लूज यानी कि खुलकर भाग गया। टीदर मतलब पनाहा। एंटरिंग यानी कि प्रवेश करते हुए। फाइनली यानी कि आखिरकार। एस्केप्ड यानी कि बच निकला। और फॉरगिवन यानी कि माफ कर दिया। But instead he had claimed that he had paid rent and that he was nobody's slave. पर बजाय इसके गफूर ने क्या किया, ये दावा किया कि वो रेंट देता है, किराया देता है और इस कारण से वो किसी का गुलाम नहीं है। This was too much for शिबू बाबू। ये शिबू बाबू यानी ज़मींदार के लिए बहुत ज़्यादा था। To swallow जिसे वो निगल पाते या सह पाते। गफूर had borne the beatings and torture without प्रोटेस्ट। गफूर ने सही सारी जो पिटाई थी और जो सारी यातना थी बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी विरोध के। एट होम टू घर पर भी। ही ले इन अ कॉर्नर विदाउट अ वर्ड। वो लेटा रहा एक कोने में बिना कोई भी शब्द बोले। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन। जो भूख और प्यास थी उसे वो भूल चुका था। But his heart was burning within him like the sun outside. पर इस बार गफूर का जो दिल था वो वैसे ही जल रहा था जैसे कि बाहर सूरज। He had kept no count of how time passed. उसने ये काउंट ही नहीं रखी कि किस प्रकार से समय बीत गया। तो अभी हमने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं बच्चों, देखिए। सबसे पहला है ओकेजन्स। ओकेजन्स यानी कि अवसर। प्रोबेबली मतलब संभवतया। इंस्टेड यानी कि बजाय। क्लेम्ड मतलब दावा किया या फिर अधिकार जताया। स्वॉलो मतलब निगल जाना या फिर सहन करना। बॉर्न यानी कि सहा। टॉर्चर यानी यातना या फिर अत्याचार। प्रोटेस्ट मतलब विरोध। कॉर्नर यानी कि कोना। हंगर मतलब भूख और थर्स्ट यानी कि प्यास। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. और अचानक से he was shaken out यानी कि वो काँप के बाहर आ गया अपनी listlessness से, यानी कि उदासी से, एक लड़की की चीख सुनकर। She was prostrate on the ground. वो जो लड़की थी वो prostrate थी, गिरी हुई थी ज़मीन पे। The pitcher which she had been carrying tumbled over. वो लड़की कौन थी बच्चों, गफूर की बेटी। और वो जो पिक्चर थी यानी वो जो मिट्टी का घड़ा था जो कि वो लड़की लाई थी वो टम्बल्ड ओवर हो गया था, गिरा हुआ था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ। ये क्या है बच्चों, अर्थ। और जो महेश था वो चूस रहा था उस पानी को जो कि बह रहा था पृथ्वी पर। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड। और इस बार गफूर पूरी तरीके से आउट ऑफ हिज माइंड हो गया यानी कि अपने आपे से बाहर हो गया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक भी क्षण इंतज़ार किए, ही सीज हिज प्लो हेड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर। उसने सीज कर लिया, पकड़ लिया प्लो हेड को यानी हल्की मूठ को, जो कि उसने यस्टरडे यानी कि जो कल था, पिछला कल था,
वहाँ पर रखी थी पिछले कल को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। तो बच्चों क्या हुआ है देखिए, पिछले दिन यानी कि जो यस्टरडे होता है, पिछला दिन होता है, तब एक मरम्मत करने के लिए हल्की मूठ थी जो गफूर ने रखी हुई थी। और आज जब महेश वो उस बहते हुए पानी को चाट रहा था, तब क्या हुआ, गफूर अपने आप से बाहर हुआ, उसने उस हल्की मूठ को पकड़ा and with both hands stuck it violently on the bent head of महेश, और अपने दोनों हाथ से stuck it violently यानी मारा उसने उस हल्की मूठ से हिंसक तरीके से, बलपूर्वक उस झुके हुए सर के महेश के ऊपर। Once only महेश attempted to raise his head, तो महेश ने केवल एक बार प्रयास किया उठाने की अपने सर को। तो बच्चों क्या हुआ महेश के साथ अभी देखते हैं। हम पहले देखते हैं सडनली का मतलब। सडनली यानी कि अचानक, फिर है शेकन यानी कि कांप गया, लिस्टलेसनेस यानी कि उदास, श्रीक यानी कि चीख, प्रोस्ट्रेट यानी कि गिरा हुआ, टम्बल्ड यानी कि गिरा, सकिंग मतलब चूसना, फ्लोड यानी कि बहा था, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, सीज्ड यानी कि पकड़ा, प्लो हेड मतलब हल्की मूठ, यस्टरडे मतलब कल, रिपेयर यानी कि मरम्मत, स्ट्रक यानी कि मारा, वायलेंटली यानी कि बलपूर्वक, अटेम्प्टेड मतलब प्रयत्न किया। तो महेश ने केवल एक बार प्रयत्न किया अपने सर को उठाने का, बट इमीडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, पर तुरंत ही उसकी भूखी और जो पतला सा शरीर था वो स्टैगर होके ज़मीन पे गिर गया, वो लड़खड़ाया और ज़मीन पे वो शरीर गिर गया। A few drops of blood rolled down from his ears, खून की कुछ बूंदें उसके कान से लुढ़क गई। His whole body shook once or twice and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach, और जो महेश का शरीर था बच्चों वो हिला एक या दो बार और फिर फैलाने लगा वो जो शरीर के जो पैर थे, फोर और हिंड लेग्स यानी आगे और पिछले जो पैर थे महेश के शरीर के, वो फैले वहाँ तक जहाँ तक वो पैर पहुँच सकते थे। महेश फेल डेड, महेश फेल डेड यानी कि महेश की मृत्यु हो गई। What have you done, father? पिताजी आपने ये क्या किया? और महेश इज डेड, हमारा महेश मर गया। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, और अमीना क्या करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर ना तो हिला ना ही गफूर ने उत्तर दिया। He remained staring without blinking at a pair of motionless beady black eyes, और गफूर क्या करता रहा, वो एक टक घूरता रहा बिना पलक झपकाए उस मोशनलेस स्थिर छोटी और चमकदार काली आंखों को देखते हुए। किसकी छोटी और चमकदार काली आंखें बच्चों? महेश की। उन आंखों को देखते हुए गफूर क्या करता रहा, वो चुपचाप बिना पलक झपकाए देखता रहा। तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। स्टार्विंग मतलब भूख से पीड़ित। स्टैगरिंग यानी कि लड़खड़ाई। स्ट्रेचिंग मतलब फैलाते हुए। फोर हिंड लेग्स यानी आगे के और पीछे के पैर। रिमेन्ड यानी कि बना रहा। ब्लिंकिंग मतलब बिना पलके झपकाए हुए। मोशनलेस यानी कि स्थिर। बीडी मतलब छोटी और चमकदार आंखें। Before 2 hours were out, the tanners living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on bamboo pole. तो भाई इससे पहले कि 2 घंटे भी बीतते, जो टैनर्स थे यानी कि जो चर्म शोधक थे, जो कि विलेज के एकदम कोने पे रह रहे थे अंत में, वो आए क्राउडिंग करते हुए इकट्ठा होकर एंड कैरीड ऑफ महेश, और महेश को ले गए बैम्बू की पोल पर।
Shuddering at the sight of shining knives in their hands, गफूर closed his eyes but did not speak. Shuddering यानी कि क्या करते हुए बच्चों, सिहरते हुए, वो जो नज़ारा है उसके बारे में सोचकर। और कौन सा नज़ारा बच्चों? शाइनिंग नाइव्स का, चमकते हुए किसका? नाइव्स का, यानी कि चाकुओं का। इस नज़ारे के बारे में सोचते हुए ही जो गफूर था वो सिहर गया और फिर गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो कुछ नहीं बोला। The neighbors informed him that the landlord had sent for तारक रत्न to ask for advice. तो गफूर के जो पड़ोसी थे उन्होंने उसको सूचना दी कि जो लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने बुलवा भेजा है तारक रत्न को उनकी सलाह के लिए। How would Gafur pay for the penance which the killing of a sacred animal demanded? और क्यों बुलवा भेजा था बच्चों तारक रत्न को कि किस प्रकार से गफूर कीमत चुकाएगा उस पेनेंस की, उस प्रायश्चित की जो कि उसने की थी एक सैक्रेड, एक पवित्र जानवरों को मारकर। और क्या है वो जो पे, वो क्या मांग रहा है, यानी कि डिमांड कर रहा है, यानी क्या मांग रहा है वो प्रायश्चित। तो बच्चों क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहला है टैनर्स। टैनर्स यानी कि चर्म शोधक। क्राउडिंग मतलब इकट्ठे होकर। शडरिंग मतलब सिहरते हुए। शाइनिंग यानी कि चमकाते हुए या फिर चमकते हुए। इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचना दी। एडवाइस मतलब सलाह। पेनेंस यानी कि प्रायश्चित। सैक्रेड मतलब पवित्र। डिमांडेड यानी कि मांग की आवश्यकता थी। तो बच्चों क्यों बुलवाया गया तारक रत्न को? ये पूछने के लिए कि किस प्रकार से जो गफूर है वो अपना प्रायश्चित करेगा जिसकी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उसने एक पवित्र जानवर को मार दिया था। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स। गफूर ने इन टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं दिया। But remained squatting with his chin resting on his knees. पर वो उकड़ू होकर बैठा रहा, बना रहा। और उकड़ू होकर भी कैसे बैठा था वो? उसकी जो चिन थी, ठोडी थी, वो उसके घुटनों पर रखी हुई थी। अमीना डियर कम लेट्स गो said गफूर rousing his daughter at the dead of night. बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा रात्रि हो गई थी तब गफूर ने अपनी बेटी को उठाते हुए कहा कि अमीना बेटी चलो। She had fallen asleep in the yard. जो अमीना थी वो आंगन में ही सो गई थी। Where father? She asked rubbing her eyes. तो अमीना ने पूछा पिताजी कहाँ जाना है? अपनी आंखों को मलते हुए पूछा अमीना ने। To work at the jute mill at Fulbere, said the father. तो पिता ने कहा कि जो जूट मिल है वहाँ पर काम करने के लिए। The girl looked at him incredulously. जो बेटी थी यानी अमीना थी उसने अविश्वासपूर्ण ढंग से देखा अपने पिता को, गफूर को। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है रिप्लाई। रिप्लाई यानी कि उत्तर। रिमेन्ड यानी कि बना रहा। स्क्वाटिंग मतलब उकड़ू बैठे हुए। इनक्रेड्यूलसली मतलब अविश्वासपूर्वक। Through all his misery, he had declined to go to Fulbere. तो अपने उस मिजरी के दौरान भी, कष्ट के दौरान भी गफूर ने इनकार कर दिया था फलबेरे जाने का। No religion, no respect, no privacy for women folk there. She had often heard him say. तो अमीना ने कई बार अपने पिताजी को ये बोलते हुए सुना था कि वहाँ पर ना कोई धर्म है, ना सम्मान है और ना ही कोई प्राइवेसी है, एकांत है महिलाओं के लिए। हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर। गफूर ने कहा जल्दी करो मेरी बच्ची, हमें बहुत दूर जाना है। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बोल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। अमीना क्या करने जा रही थी? लेने जा रही थी वो जो पानी पीने का बोल है उसे और अपने पिता के ब्रास की प्लेट को। लीव देम अलोन डार्लिंग। और तब क्या बोला गफूर ने कि उनको यहीं छोड़ दो। दिल पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश। ये क्या होंगे भाई? ये हम इस प्रकार से पे कर देंगे महेश के उस प्रायश्चित के लिए। इन द डेड ऑफ द नाइट गफूर सेट आउट। तो इतनी मध्य रात्रि को ही गफूर निकल पड़ा, होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए।
He had nobody to call his own in the village. और गफूर का कोई भी नहीं था उस गांव में जिसे वो अपना कह सकता था। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है मिजरी। मिजरी यानी कि कष्ट। डिक्लाइंड मतलब इनकार किया। रिलीजन यानी कि धर्म। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। प्राइवेसी मतलब एकांत। पेनेंस यानी कि प्रायश्चित। He had nothing to say to anybody. इसी कारण से, क्योंकि भाई गांव में कोई भी उसका अपना नहीं था, इसी कारण से उसके पास कुछ नहीं था किसी को कहने के लिए। क्रॉसिंग द यार्ड, आंगन को पार करते हुए। When he reached the acacia, जब वो पहुंचा अकैशिया के यानी एक प्रकार के उस बबूल के पेड़ के पास, he stopped stock still and burst out crying loudly. वो क्या हो गया, वो रुक गया, ठिठक गया और फिर वो जोर से रोया। अल्लाह, he said, उसने क्या कहा, अल्लाह। Raising his face towards a black स्टार स्पैंगल्ड स्काई, अपना फेस, अपना चेहरा उठाते हुए उस काले स्टार स्पैंगल्ड यानी कि सितारों से आच्छादित उस आसमान पे को देखते हुए अपना चेहरा उठाते हुए उसने कहा, अल्लाह, पनिश मी एज मच यू लाइक, मुझे सजा दो जितना आप चाहो। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश मर गया अपने होठों पर प्यास लिए हुए। Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on, किसी ने भी अपनी ज़मीन का छोटा सा ज़रा सा हिस्सा उसको दिया जिसके ऊपर वो चढ़ सकता। Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given. और फिर गफूर ने क्या कहा, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी माफ़ मत करना उन लोगों के अपराध को जिन लोगों ने क्या किया, महेश को खाने के लिए घास भी नहीं दी और पीने के लिए पानी भी नहीं दिया, जो कि आपने ही सबको दिया था। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है जो अभी हमने पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है स्टार स्पैंगल्ड। स्टार स्पैंगल्ड यानी कि सितारों से आच्छादित। पनिश मतलब सजा। थर्स्ट यानी कि प्यास। टाइनिएस्ट यानी कि जरा सा। फॉरगिव यानी कि माफ़ करना। और गिल्ट यानी कि अपराध। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये कहानी समझ में आ गई है। हम फिर से एक बार इसको थोड़े से शब्दों में रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहानी में क्या जाना। देखिए बच्चों, एक जगह है, वहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा अकाल है, 2 साल से अकाल चल रहा है और वहाँ पर एक व्यक्ति है गफूर जो अपनी बेटी के साथ और एक बुल के साथ जिसका नाम है महेश उसके साथ रहता है। अब इतना भयानक अकाल था बच्चों कि गफूर के पास में खुद के खाने के लिए तो कुछ नहीं था, पर साथ ही साथ महेश को खिलाने के लिए भी चारा नहीं था, घास नहीं थी। और फिर क्या हुआ भाई, किसी प्रकार से महेश पहुंच गया पुलिस स्टेशन। वहाँ से गफूर उसको छुड़वा तो लाया, पर फिर भी उसको पास कुछ नहीं था कि वो महेश को खिला सके। और एक दिन महेश छूटकर भाग गया और वो घुस गया लैंडलॉर्ड के मैदान में, जहाँ पे उसने फूल खा लिए और घायल कर दिया लैंडलॉर्ड की सबसे छोटी बेटी को। और फिर क्या हुआ बच्चों, और वो वहाँ से भी बच निकला। इस कारण से क्या हुआ है, गफूर को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है लैंडलॉर्ड से। और फिर क्या हुआ भाई, फिर ये हुआ कि गफूर जब वापस आया तब महेश ने क्या किया था, महेश ने गफूर की बेटी यानी अमीना को गिरा दिया था और वो जो पानी था जो अमीना लेके आ रही थी उसको पी रहा था। और ये देख के गफूर इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ बच्चों कि उसने हल्की मूठ से महेश के ऊपर वार किया और महेश वहीं पर लड़खड़ाकर गिर गया और मर गया। और लोग सब सोच रहे थे कि भाई क्या कीमत चुकाएगा गफूर अपने इस पाप की प्रायश्चित के लिए, यानी कि इस पवित्र जानवर को मारने के लिए जो प्रायश्चित है उसके लिए। तब गफूर ने क्या किया, वो रात्रि में ही अपनी बेटी को लेकर निकल गया एक जूट मिल में काम करने। और फिर उसने प्रार्थना की भगवान से कि आप चाहे मेरे को जितनी मर्जी आए सज़ा दीजिए, पर उन लोगों को भी मत छोड़िएगा जिन्होंने गफूर क्या महेश के लिए ना घास छोड़ी और ना ही पीने के लिए पानी छोड़ा, जो कि आपने सबको दिया था। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।